प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर एक और अवसर दिया उसके वचन में से समझाने के लिए, उसके वचन में से सिखाने के लिए। हमारा वचन दूसरा कुरिन्थियों में से है, पर मुझे ये भजन जो हमने पढ़ा इसके अंदर जो एक आयत आई वो बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे लिखा है वो तारों को गिनता है और उसके नाम रखता है। पृथ्वी बने हुए हजारों साल, करोड़ों साल साइंस के हिसाब से, इस दुनिया में मनुष्य जाति की उत्पत्ति हजारों साल से है। आज तक हम तारों की गिनती के आगे इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं, अनगिनत नहीं गिन पाए। एक गैलेक्सी के गिन लिए तो पता लगा ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सियां और हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड के अंदर हम छोटी सी उत्पत्ति मनुष्य से प्रभु कितना प्यार करता है। अनगिनत तारे, सबके नाम लिख सकता है, तो हम जो गिनती गिन सकते हैं क्या हमें भूल जाएगा? बेहद प्यार करता है, बेहद। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। आज उसकी प्यार की सीमा के विषय में ही हम देखेंगे कि वो किस तरह से मनुष्य को प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो चाहता है मनुष्य जीवित रहे, अनंत जीवन जिए, उसकी एक इच्छा है। ये परमेश्वर की एक दिल की ख्वाहिश है। जैसे मैं अमर हूँ वैसे ही मैंने जिसको बनाया है वो भी अमर हो जाए मेरे साथ। और इसके लिए उसने कई उपाय करे, और अंतिम उपाय उसका ये था कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया और एक वाचा दे दी उसके साथ कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो चाहता है हमें अनंत जीवन देना। हमारे तरफ से कुछ कर्तव्य हैं। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 5वां और 6 2 आयत हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में मदद करे? से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। धन्यवाद। वचन कहता है यहाँ पर, यह नहीं कि हम आप से इस योग्य हैं। हम अपने आप से योग्य नहीं हैं, इसने साफ कह दिया। किस चीज़ के योग्य? आगे लिखा है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम सोचने के योग्य भी नहीं हैं, काम तो बहुत दूर की बात। अपने जीवन को हम बचा लें ये सोच भी नहीं सकते। अपने पापों से हम पछतावा कर लें ये भी नहीं सोच सकते। अपने गुनाहों का अंगीकार कर लें ये भी नहीं सोच सकते। पर परमेश्वर की दया हम पर है कि हमें ये विचार हमारे मन में बोधित कराता है। हमारा विवेक बार बार हमें बोधित कराता है कि जो तू कर रहा है वो गलत है। सोच ले, समझ ले, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। यहां पर पौलुस साफ समझाता है, और पौलुस अपने इन वचनों के द्वारा 2 चीजों के सामने लेके आता है। पहला तो ये कि शब्द, और दूसरा आत्मा। यहां शब्द के विषय में जब वो बोलता है तो शब्द एक व्यवस्था को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर इस मनुष्य जाति को बचाना चाहता था। इसीलिए उसने जब इसकी उत्पत्ति करी तो कोई व्यवस्था नहीं दी। व्यवस्था नहीं तो पाप भी नहीं, जियो और मेरे नाम को तुम मानो, बस यही था। पर जब उसने देखा ऐसे भी लोग क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, तब उसने मूसा के द्वारा व्यवस्था ठहराई। अब लिखित व्यवस्था आ गई मनुष्य जाति के पास कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद पाप भी आ गया।
व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। अब पाप जब आ गया तब क्या हुआ, हमारे से अनंत जीवन छूट गया। पर परमेश्वर जो अथाह प्यार करता है हमसे, फिर उसने एक योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। आत्मा के रूप से अब वो हमें क्या करना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। अब आप देखिए, व्यवस्था और आत्मा के बीच का जो दायरा है, बीच का जो समय है, यदि हम देखें तो है 1471 साल। कितना इंतजार करा परमेश्वर ने। लगभग 1471 साल है मूसा और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बीच की दूरी। इतने साल व्यवस्था चलती रही, ये सोचकर कि मेरे पुत्र को मरना ना पड़े, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी ना पड़े, ये सुधर जाएं। पर नहीं था। अंतिम उपाय यही था। और ये जगत की उत्पत्ति से पहले तय था। प्रभु यीशु मसीह का आना तय था। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो, कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, किसी बात का विचार कर सकें। ऐसी कोई बात हमारे दिल में उपस्थित नहीं है जो परमेश्वर ना डाले अपनी उन्नति के लिए। हर एक बात परमेश्वर हमारे दिल में डालता है, हर एक बात हमारे दिल में डाल के हमसे कार्य करवाता है। ये परमेश्वर की एक खूबी है। बोलता है हम विचार भी हमारी तरह से नहीं कर सकते। यदि आप विचार करते हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं, तो परमेश्वर ने आपके मन में वो डाला है। यदि आप विचार करते हैं कि अपने जीवन को बदल दें और परमेश्वर के लिए दे दें, तो वो विचार भी परमेश्वर ने डाला है। यदि आपका विचार आपको कुछ और करने के लिए बोलता है, तो प्रार्थना करें और बोलें कि प्रभु मुझे सही समझ और बुद्धि थे, जो मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं वो तेरे ही कारण उठते हैं। हमारे विचारों पे भी नियंत्रण उसका है। आगे बोलता है वो कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यदि हम अपने आप को योग्य समझते हैं और उसमें अहम करते हैं, तो भूल जाएं वो योग्यता हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हमें योग्य ठहराता है, चुनकर, अपनी प्रजा में जोड़कर। जब वो हमें जोड़ लेता है तो हम योग्य बन जाते हैं। हम साधारण से असाधारण मनुष्य बन जाते हैं। हम परमेश्वर के संगी बन गए, हम उसके विश्वासी बन गए और उसकी जाति में आ गए। पौलुस जब अपने जीवन को देखता है, पौलुस जब अपने कार्यों को देखता है, तब वो देखता है यदि मैं व्यवस्था में रहता तो मैं कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकता था। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल कब आया, जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को उसने पाया। ये अपने जीवन के अनुभवों से लिखा है इसने आयतें। वो कहता है यदि मैं अगर व्यवस्था के अधीन था तो मैं कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकता था, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस धरती पर जो पूर्ण रूप से व्यवस्था को मान ले। कई बार हम सोचते हैं 10 ही आज्ञा तो थी, मान लेते। कभी आप में से सोचा यहूदी जाति में पैदा होते तो ज़्यादा अच्छा होता, या यहूदी परंपरा को हम अपनाते तो ज़्यादा अच्छा होता? किसी ने भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि हम अन्य जाति हैं। आज अन्य जाति से प्रभु ने हमको क्या करा, अपनी जाति में जोड़ा। मैं दिमाग में कई बार आता है प्रभु का, शायद मैं खुद यहूदी होता तो क्या ज़्यादा प्रेम मिलता, क्या ज़्यादा संगति में आता। पर ऐसा नहीं है, आज नहीं है, परमेश्वर के समय पे था। आज प्रभु सबके लिए समान है। यहूदी हो, अन्य जाति हो, उसकी जाति हो, सब के लिए समान है। जो जिसने उसको ग्रहण कर लिया या फिर जिसके मन में उसने विचार डाला कि वो उसकी तरफ जाए, हर एक पर उसकी आशीष, उसकी क्षमा, उसकी दया बराबर है। आज सबके लिए बराबर है। प्रभु सबको इतना प्यार करता है जितना वो यहूदियों से करता है। आज यहूदियों के लिए भी यही परंपरा है कि उनको भी मानना है प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी, क्योंकि विशेष करके प्रभु यीशु मसीह आया उसी की जाति के लिए था।
पर जब उसने देखा अन्य जातियों को कि ये भटकी हुई भेड़ों के समान है, तब परमेश्वर से विनती करी, प्रभु 99 है तेरे पास में, एक को भी नहीं खोना चाहता, एक को भी नहीं खोना चाहता। और उसने सबको, सबके लिए ये उपाय दे दिया। आज हमारे पास चुनाव है कि हम या तो उसकी व्यवस्था के अधीन चले, तो पौलुस बोलता है पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था माने। ऐसा नहीं कि कुछ मान लिया और कुछ नहीं मानी, पूर्ण रूप से मानना है। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो करना है। और यदि हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं जो उसने हमें उदारता से दिया है, तो प्रभु बोलता है, पौलुस बोलता है कि हम उस आत्मा के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि 6ठी आयत साफ साफ कहती है, यहां पर तो उसने बता दिया 5वीं आयत में कि हम विचार भी करते हैं तो भी परमेश्वर की मर्जी से करते हैं, और हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, योग्यता परमेश्वर हमें देता है। और आगे 6ठी आयत पढ़ते हैं, जिसने हमें नई वाचा, ये नई वाचा वही है, मूसा की सारी वाचाओं के ऊपर उसने नई वाचा ये दी कि हमारा जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा है। आज जो कोई उसका प्रभु कह के पुकारता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। बिना उसके पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के नहीं पुकार सकता। आज उसी उदारता के कारण हर एक मनुष्य उसके सामने घुटने टेक पाता है, उसके भवन में आ पाता है, उसके सामने प्रार्थना कर पाता है, और उस प्रार्थना को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सुनता भी है। आपको याद होगा, पर प्रभु यीशु मसीह आज भी निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को संचय करके परमेश्वर तक पहुंचाता है, प्रार्थना करता रहता है हमारे लिए। हम सोचते हैं हमने गलत कर दिया, हमने गुनाह कर दिया, हमें दंड क्यों नहीं मिला। हमारे लिए प्रार्थना हो रही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है, प्रभु एक और अवसर दे दे इसको, पिता एक और अवसर दे दे इसको। इसी व्यक्ति के लिए मैंने अपने जान दी थी क्रूस पर, अत्यंत दुख सहा मैंने इसी व्यक्ति के लिए। आज ये इस चीज को नहीं पहचानता, पर समय आएगा जब ये पहचान लेगा, ये जान लेगा। इसको उसी दिन के लिए क्षमा कर दें, और उसकी वही उदारता, वही उसकी क्षमा की दया का जो सागर है, उसी कारण से हम जीवित रहते हैं, हमें दंड नहीं मिलता। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर देखता नहीं है, सब देखता है, पर प्रभु यीशु मसीह के कारण चुप रहता है। इसलिए यहां पर बोलता है वो, जिसने नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द यानी कि वाचा मतलब व्यवस्था, आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा। बोले ये चीज हमें सीखनी है, समझनी है कि यदि आप आज भी शब्द के सेवक हैं तो ध्यान रखना, शब्द मार देगा। क्योंकि आगे साफ कहता है, शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हम कई बार सोचते हैं कि शायद पुरानी अवस्था में होते, पुराने नियम में होते तो ज़्यादा आशीषित होते हैं, पर नहीं। उस समय परमेश्वर का प्रकोप बड़ा भयंकर था, मरी फैला देता था, मार देता था, छोड़ता नहीं था। इस्राएलियों को आपने देखा है कितनी बार परमेश्वर ने मार्ग के अंदर उनको मारा है, मरी फैला दी गई, सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका क्रोध आज भी अत्यंत भयंकर है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण उस क्रोध को वो प्रतिदिन शांत कर देता है। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता, प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है वो। हम पर दया करी, और दया करने के बाद जब हम उस दया का हम नाजायज फायदा उठाते हैं, उसको क्रोध आता है। हम परमेश्वर के नेचर को समझ सकते हैं आसानी से जब हम निरंतर बाइबल पढ़ें। तो भजन संहिता कहता है कि वो जब प्रसन्न होता है तो हमारी क्या करता है, मनोकामना को पूरा कर देता है। उसको प्रसन्न करना हमें आना चाहिए। जैसे एक मनुष्य किसी अमीर मनुष्य को प्रसन्न करता है, क्या सोचकर? शायद कुछ लाभ ले सके। अरे उस अमीर का भी अमीर परमेश्वर है। उसको प्रसन्न करना यदि हम सीख गए तो वो सब कुछ हमारे जीवन में ठीक कर देगा। और उसको प्रसन्न सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, अपने गुनाहों को मानकर।
उससे कुछ छिपाए नहीं, हर एक चीज़ खुलकर उसके सामने आ जाए और अपनी इच्छाओं को, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो वो प्रसन्न होगा। वो चाहता है हर एक मनुष्य स्तुति करे, उसके सामने घुटना टेके, सर झुकाए और उसको आदर दे। यही चाहता है वो। इसलिए बोलता है यहां पर वो, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। इसी चीज को रोमियो में पौलुस ने और साफ तरीके से लिखा है। रोमियो 7:9 और 10। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। धन्यवाद। यहां पर पौलुस क्या बोलता है? तो मैं सात का 9 है ना? हाँ, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप भी जी गया और मैं मर गया। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। ये परमेश्वर पौलुस ये सिखा रहा है। हम शारीरिक जीवन के लिए बारे में नहीं बता रहा है, ये आत्मिक रूप से, यानी कि स्वर्ग में हम जाएंगे नहीं जाएंगे उस बारे में नहीं। तो व्यवस्था के पहले भी लोग जिंदा होते थे, मरते थे, व्यवस्था के बाद में जी रहे थे और मर रहे थे। पर यहां व्यवस्था जब आई तो क्या हुआ? पाप जी गया और मैं मर गया। यानी कि व्यवस्था का उल्लंघन मेरे जीवन में पाप जी गया और मैं आत्मिक रूप से मर गया। परमेश्वर हमें बार 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 सिखाता है उसके दासों के द्वारा कि हम हमारे जीवन के अंदर किस तरह से आशीषित रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। बाइबल का उद्देश्य और कुछ नहीं है। बाइबल का उद्देश्य हर एक व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अनंत जीवन जा सकता है, स्वर्ग राज्य, और कुछ नहीं है। बाइबल कुछ और नहीं सिखाती। बस हमारे जीवन को, जैसे कि एक आरओ होता है ना, गंदा कितना भी पानी डालो प्योर पानी निकलता है। बाइबल वही आरओ है एक मनुष्य के लिए। हमारे को फिल्टर करता है प्रतिदिन प्रतिदिन। आरओ हम खरीदते हैं, बोलते हैं कितने फिल्टर हैं? 6 फिल्टर हैं साहब, बहुत अच्छा है। बाइबल के अंदर भी कई फिल्टर हैं। हमारे चाल चलन को सुधारता है, हमारी भाषा को सुधारता है, हमारे जीवन को सुधारता है और हमारे आत्मा को पवित्र करता जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। उसकी इच्छा यही है कि वो हमारे संग रहे, हमारे को आशीष दे और हमें अनंत जीवन लेके जाए। उसकी इच्छा है, शुरू से यही है। इसलिए यहाँ पर बोलता है वो, परंतु जब आज्ञा आई तो क्या हो गया? पाप तो जी गया, मैं मर गया, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। अरे जीवन के लिए आज्ञा दी थी ये कि जो झुंड मैंने चुना है, जो परमेश्वर के जाति कहलाती है, ये जीवित रहे, लोगों से अलग हो जाए और मैं न्याय कर सकूं, मैं दिखा सकूं लोगों को कि ये मेरी व्यवस्था को मानते हैं, इसीलिए स्वर्ग राज्य जाएंगे। अंतर कैसे करेगा प्रभु? मैं कॉपियां जब चेक करते हैं हम लोग, टीचर की बात बता रहा हूं मैं, तब हमारे कॉपी के अंदर जो 2 बेस्ट बच्चे होते हैं, जहां फर्स्ट रैंक का टाई हो जाता है, कई बार एक एक चीज उसकी चेक करनी पड़ती है, एक एक चीज, यहां तक कि राइटिंग के नंबर भी देने पड़ते हैं। अंतर करना है दोनों में। प्रभु भी चाहता है मनुष्य जाति जो सारी एक सी है, उसमें उसकी जाति का अंतर करे, और अंतर के लिए ही उसने ये परीक्षा रखी थी, व्यवस्था। जो व्यवस्था को मानता है वो क्या है? परमेश्वर का दास कहलाएगा। उस व्यवस्था के अनुसार उसको अनंत जीवन दिया जाएगा। पर जो व्यवस्था को नहीं मानता था, उनको क्या करेगा? वो नरक में डाल देगा।
आज भी हम उसके दाहिने हाथ का भाग हैं, आज भी हमें प्यार करता है वो, पर वो चाहता है कि हम उसकी आत्मा के द्वारा निरंतर बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं। इसलिए यहाँ पर कहता है वो कि वही जो जीवन की आज्ञा थी वो क्या हो गया, मृत्यु का कारण ठहर गई। अरे परमेश्वर ने तो ये सोचा था कि मैं इसको अंतर कर कर, इन व्यवस्था देकर इन लोगों को अपने राज्य में ले जाऊंगा, पर मनुष्य क्या निकला, हठीला निकला, बार बार व्यवस्था को तोड़ता रहा। और उस तोड़ने के कारण क्या हुआ, ये जीवन की नहीं परंतु मृत्यु बन गई इनके जीवन में। पर तब भी देखिए 1471 साल उसने वेट करा प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए। उसका सब्र हम नहीं देख सकते, उसका सब्र की सीमा हमें नहीं पता, कितना सब्र है उसके अंदर। अगर उसका सब्र छोटा होता ना हमारी तरह, तो मनुष्य बसता ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो उसका सब्र विशाल है, धीरज बहुत है उसका। इसीलिए क्या है, वो बार बार हमारे ऊपर करुणा करता रहता है कि अब बदल जाइए। आगे कहते हैं इसी के अंदर 8 के 11 में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। व्यवस्था हमने देखी क्या करती है, हमें मार देती है, पर आत्मा क्या कर रही है यहाँ पर, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, कंडीशन है वही आत्मा होना चाहिए, कोई दूसरा आत्मा नहीं है। वही पवित्र आत्मा यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहां पर वो जो बात है बाइबल की, सारे जी उठेंगे, ये बता देता है। जब अनंत जीवन आएगा, जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा बादलों पर न्याय करने, सारे जी उठेंगे, बताता है वही आत्मा जिलाएगा। यहां शारीरिक रूप से भी जीवन है और आत्मिक रूप से भी जीवन है। उस समय शारीरिक रूप से जला देगा, जो सारे मरे हुए थे जी उठेंगे, और आत्मिक रूप से अभी जलाएगा जो हमारी नश्वर जीवन है, नाश होने वाला है, उसके अंदर एक जीवन दे देगा ताकि हमें कोई मार ना पाए। सोचिए हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का, कितना ज़्यादा हमें उसकी उस आत्मा को कारण हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें कितना प्यार किया कि अपना आत्मा दे दिया। क्योंकि यही एक चीज़ थी जो हमें बचा सकती थी। सारी व्यवस्था देख ली, उससे पहले व्यवस्था के बिना देख लिया, आदम हवा को बिना के पाप के जन्म करके देख लिया, हर तरह से देख लिया उसने कि मनुष्य पाप करेगा। अब आखिरी में क्या हुआ, पवित्र आत्मा के रूप में खुद हमारे दिल में आके बस गया। बोला जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ना, तुम भटकोगे। इस उदाहरण को हम एक उदाहरण से सीख सकते हैं। इस कंडीशन को, बच्चे को आप अकेला छोड़ दो, घर के अंदर मस्ती करेगा। कितना भी माँ बाप भरोसा करें अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, आप अकेला छोड़ दो उसको, पहले दिन नहीं करेगा, 7 दिन अकेला छोड़ो, 7वें दिन आपको मस्ती करता मिलेगा। अकेला है वो, अपने दिल की इच्छा पूरी करेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने जब तक हमें अकेला छोड़ रखा था, हम हमारे दिल की इच्छा ही पूरी कर रहे थे, वही जो हमारे दिल को भाता था वही कर रहे थे। हर एक मनमानी जो कर सकते हैं सब करा, पर परमेश्वर ने हमको जब देखा, फिर तरस खाया, फिर दया आई, फिर प्रभु यीशु मसीह का उस आत्मा को हमें दिया। बोला तेरे संग संग रहूंगा मैं, तब तू नहीं करेगा। और माता पिता के सामने वही बच्चा जो मस्ती कर रहा था शरीफ हो जाता है। कुछ अपशब्द नहीं निकलते मुझसे, कुछ गलत नहीं बोलता, तमीज से बैठता है। रीज़न क्या है, पिता और माँ उसके साथ हैं। आज हम यदि सही चल रहे हैं, सही मार्ग पर हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन चला रहे हैं, तो जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप में वास करता है। बिना उसकी सहायता के आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। और ये जानता था प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए उसने अपना आत्मा दिया।
और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि वो हमारे संग रहकर चलना चाहता है, हमारे संग जीवन जीना चाहता है। इसलिए बोलता है वो कि क्या हुआ कि तुम में बसा हुआ है। अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है, तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारी नश्वर देह को भी आत्मा के द्वारा जिला देगा। तब हो सकता है ये, और किसी कारण से नहीं हो सकता। अब दूसरा तीमुथियुस हम पढ़ते हैं, उसके अंदर आत्मा जब हमें देता है तो वो आत्मा कैसा है? दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब जिनके अंदर ये तीनों चीज नहीं है, तो समझ लेना अभी भी परमेश्वर के अंदर आपको बढ़ने की आवश्यकता है। सामर्थ, आप जब प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देता है, शक्ति है आपकी प्रार्थना में, वो है सामर्थ। जब आप दूसरों के लिए निष्पक्ष होकर, बिल्कुल उदारता से, निस्वार्थ होकर प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का वो चिन्ह दिखाता है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हैं। अपनों से सब प्रेम करते हैं, दुश्मन से नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन है ये। पर प्रभु का आत्मा क्या बोलता है? तुम्हें आत्मा ही वो दिया है मैंने जो तुम सबसे प्रेम करो। और संयम, पाप करने से अगर तुम बच जाते हो, बार बार तुम्हारे सामने रह शैतान लेके आएगा। अरे उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, जबकि वो 100% शुद्ध था, पाप से जन्मा नहीं था, पाप का एक अंश उसके अंदर नहीं था, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने परमेश्वर ने परीक्षा ली, क्योंकि वो देह में था। क्योंकि हमारी देह हमसे पाप कराती है, हमारी देह की आवश्यकताएं हमसे पाप कराती है, हमारी देह के द्वारा ही हम पाप करते हैं। इसीलिए प्रभु हम पर विश्वास नहीं करता। हमारी परीक्षाएं होती रहती हैं बार बार, क्योंकि वो जानता है ये देह में, इसके अंदर लालच भी होगा, इसके अंदर असंयम भी रहेगा ये, और पूर्ण रूप से ये कुछ भी कर सकता है अपनी देह को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए प्रभु बोलता है संयम ही अगर है तो तेरे अंदर क्या है? वही आत्मा है जो मैंने प्रभु यीशु मसीह में दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा जीवन जिया सामर्थ्य के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ, और वो चाहता है हर एक मनुष्य वैसा ही जीवन जिए। और यदि जिएगा तब जब उसके अंदर वो आत्मा होगी। 8वीं आयत हम पढ़ें। इसलिए हमारे प्रभु यीशु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। और 9वीं आयत, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। धन्यवाद। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही और मुझ से जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। यहाँ भी पौलुस ही बोल रहा है और तीमुथियुस को बोल रहा है, बोला मेरे साथ दुख उठा। आज जो परसिक्यूशन चल रहा है ये 2000 साल पहले भी था, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा दोबारा होगा। आज ही मैंने न्यूज़ देखी, अखबार में आया है कि पास्टर्स के ऊपर खुफिया तौर से जासूसी चल रही है। उनके अकाउंट्स जो होते हैं अपने वो चेक किए जा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप चेक किए जा रहे हैं, फेसबुक चेक की जा रही है,
कहीं उनका लिंक विदेश से तो नहीं है, कहीं उनको बाहर से सपोर्ट तो नहीं आ रहा। क्या वो अपने यूट्यूब पे या जो भी डालते हैं कहीं ऐसा संदेश तो नहीं दे रहे कि किसी का धर्मांतरण हो रहा हो? ये सब चल रहा है। पर यहां पर क्या बोलता है प्रभु पौलुस के द्वारा? अरे तुझे चुना ही इसलिए कि तू मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। ये समय है हमारे लिए कि हम उसके लिए दुख उठाएं। मुझे याद है अभी जब कन्वेंशन हुआ था, सैमसन ने क्या बोला था? बोला मैं चाहता हूं पौलुस की तरह मृत्यु मिले मुझे, शहीद की मृत्यु। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु से मरा पौलुस, और सैमसर बोलते हैं मैं चाहता हूं वैसा। उनका विश्वास देखिए कितना प्रबल है कि वो उस हद तक भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को थामे रहेंगे। परमेश्वर ही मन में देता है ये वचन। और यहां पर फिर प्रभु क्या बोलता है पौलुस के द्वारा? अरे तुझे चुना इसलिए कि तू क्या कर, दुख उठा। तो हर एक पास्टर के लिए ये, यदि आता है जीवन के अंदर कभी दुख, तो आप आनंदित हो कि परमेश्वर ने आपको चुना ही इसलिए था। हम सोचते नहीं है क्या चल रहा है पीछे। आज अखबार में आई तब पता लगा कि कितना षड्यंत्र करा जा रहा है पीछे पीछे, किस तरह से क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर दिया जाए। अरे 2023 साल हो गए, शैतान आज तक नहीं कर पाया, प्रभु यीशु मसीह के आने तक नहीं कर पाएगा। उसका वचन ऐसा ही नहीं लिखा है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा प्रभु। इसलिए यहां पर बोलता है नवी आयत में, फिर वो जिसने हमारा उद्धार किया, सबसे पहली बात जिसने हमारा क्या करा, उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आज से नहीं हुआ, मसीह यीशु में सनातन से होता आ रहा है। उसका अनुग्रह, उसकी आशीष हमें मिलती जा रही है, बस हम पहचान नहीं पाते। आज उसने एक अवसर हमें दे दिया कि हमारे पास फिर से चुनाव है, क्या हम व्यवस्था के अधीन होकर जीवन जिएं या फिर उसकी पवित्र आत्मा में, उसकी आशीष में, उसकी करुणा में होकर जीवन जिएं। व्यवस्था हमें मारता है पर उसका आत्मा हमें जिलाता है। उस आत्मा के द्वारा आज हम जीवित हैं। उस आत्मा की परख के लिए हमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगी, तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, तुम्हारे अंदर संयम होगा। यही है उसकी आत्मा की परख, और कुछ नहीं है। जो वचन में कहीं नहीं लिखा कि आत्मा आएगी तो तुम अलग तरीके से व्यवहार करोगे। तुम्हारे अंदर आत्मा है, इसीलिए तुम प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारते हो। आज का वचन यही सिखाता है हमें कि हमारे ऊपर कैसी भी समस्या क्यों ना आए, उसकी आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। हमें उसने बुला लिया है। उसकी बुलाहट में जब तक हैं हम, तब तक हमारी सुरक्षा, हमारी ज़रूरतों की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से ज़रूरत पूरी वही करेगा। परमेश्वर छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, जो आपने वचन दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हम वचन के द्वारा, हम शब्द के द्वारा मर सकते हैं ईश्वर, पर आपकी आत्मा के द्वारा हम जिएंगे ईश्वर, ना केवल इस दुनिया में परंतु अनंत काल के लिए ईश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बना हुआ है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। शैतान कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले हमारे लिए ईश्वर, पर आपने हमें नियुक्त करा है, आपने हमें स्थान पर, हमारे स्थान पर आपने हमें स्थिर किया है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हमें बल देना, हमें सामर्थ्य देना, हमें प्रेम देना, हमें संयम देना ईश्वर। आपकी दया और आपकी करुणा इस कलीसिया पे निरंतर बनी रहे ईश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। आपकी उपस्थिति को जानकर मेरे प्रभु हम ये प्रण लेते हैं ईश्वर कि जब तक जिएंगे ईश्वर, तब तक आपके नाम को हम कभी नहीं छोड़ेंगे ईश्वर, कभी नहीं भूलेंगे ईश्वर, और अपने जीवन को मेरे प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए एक भावता व बलिदान करके चढ़ाएंगे ईश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा हम पर बनी हुई है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। आप बड़े, आप घटें ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।